नमस्कार, न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अली मतर। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से है, जहां पर जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या कर दी गई और उसके बाद जेडीयू नेता की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है और साथ ही परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दानापुर में जेडीयू नेता की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक कुमार मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या की वारदात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो दानापुर में जेडीयू नेता की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि 4 की संख्या में अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं दीपक मेहता, जिनकी हत्या कर दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दानापुर में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं कि वो 4 की संख्या में आते हैं और जेडीयू नेता, जो कि दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक कुमार मेहता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अपराधियों ने उनके घर के पास ही गोलियां चलाई हैं और जिनमें से 6 गोलियां दीपक मेहता को लगी हैं। घायल दीपक मेहता को स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में पटना के राजा बाजार स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और उसके बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोलियों से दीपक मेहता को छलनी कर दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने दीघा मुख्य मार्ग को जाम कर दी और आगजनी भी किया। वहीं दानापुर एएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या कहेंगे सर? तो बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन जो कोई भी इसके पीछे दोषी है निश्चित रूप से छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। सर, लगातार इस तरह की घटना हो रही है, क्या लगता है कि पटना में अपराधियों का ग्राफ, अपराध का ग्राफ जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और घटना जो हुई है उसमें जो कोई भी इसके पीछे है निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये दीपक मेहता करके सन ऑफ श्री लेट रामजी प्रसाद की कुछ शूटर्स हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं। करीब 3 शूटर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किस तरह का अनुसंधान चल रहा है सर? अभी तक इन्वेस्टिगेशन अंडर हुई है। हमारे पास कुछ इनिशियल क्लूज़ मिले हैं जिसपे जो पुलिस टेक्निकल टीम साथ में एफएसएल की सहायता ली जा रही है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की जा रही है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें हमें हाथ लगने का कुछ ना कुछ स्कोप जरूर। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। सिवान से बड़ी खबर है, जहां पर आपसी विवाद में मुखिया के भाई को चाकू मारा गया है। आपको बता दें, चाकूबाजी की इस घटना में मुखिया के भाई चंदन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और चाकू मारने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लग रहा है। मुखिया शेषनाथ सिंह के भाई चंदन कुमार को चाकू मारा गया है। महाराजगंज के सुरवीर गांव में यह वारदात हुई है। तो सिवान से बड़ी खबर, जहां पर आपसी विवाद में मुखिया के भाई को चाकू मारी गई। गांव के कुछ लोगों के ऊपर ही चाकू मारने का आरोप लग रहा है। तो मुखिया शेषनाथ सिंह के भाई चंदन कुमार को गांव के ही कुछ लोगों ने चाकू मार दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। और अगली खबर छपरा से है, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप से 2 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए जाते हैं और इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली बताए जा रहे हैं। और इस घटना के बाद से छपरा के व्यवसायियों में काफी आक्रोश है और आक्रोशित व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानों को बंद कर उन्होंने आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के काशी बाजार मोहल्ले में
ज्वेलरी की दुकान में 2 करोड़ की लूट की गई थी और पुलिस के हाथ अब तक इस पूरे मामले में खाली हैं, जिससे व्यवसायी जो हैं वो आक्रोशित हैं और उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखकर अपना आक्रोश जताया है और इससे सराफा मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यवसायी आभूषण दुकानों की सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित हैं। 1 महीने के अंदर पहले मढ़ौरा और अब छपरा में लूट की घटना ने व्यवसायियों के विश्वास को हिला दिया है। व्यवसायियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष ने। छपरा में भगवान बाजार थाना के काशी बाजार स्थित पीएन ज्वेलर्स में लूट की घटना को लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच छपरा के तमाम व्यवसायियों ने आज अपनी दुकानें बंद रखी है। किस तरह का आक्रोश है जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे जिनकी दुकान में कल इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। कि लगभग दूसरा दिन है घटना का, क्या कुछ पता चल पाया है? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कितने की लूट हुई थी? आपका आकलन हो गया होगा लगभग कितने की? अभी तक तो हमारा सिस्टम भी तोड़ ताड़ के दिया है लोग। जब तक सिस्टम नहीं खोलेंगे हम बता नहीं सकते हैं कितने के है, लेकिन लूट हुआ है अच्छा खासा। तो क्या लगता है कि इसमें पुलिस की क्या लापरवाही नजर आ रही थी कि बीच बाजार में बिल्कुल शहर में आपका दुकान है, कहीं ना कहीं तो पुलिस की चूक है। अगर पुलिस चाहती तो चौक चौराहा पर चेकिंग करवाती, जिस तरह भागा है लोग मेन रोड से। तुरंत रिस्पॉन्स पुलिस में नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। कुछ आश्वासन नहीं है ना? लग रहा है कि पुलिस इस मामले पर लापरवाही बरत रही है। लापरवाही बरत रही। हमारे साथ कुछ और व्यवसायी नेता मौजूद है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार पहले मढ़ौरा में हुई थी, फिर अब छपरा में हुई, आज दुकानें भी बंद है, तो क्या नाराजगी है लोगों में? वैश्य समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। व्यवसायिक जितने हैं वो डरे हुए हैं। मैं खुद पार्टी से बिलोंग करता हूँ, भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और छपरा के स्थानीय सांसद भी भाजपा से हैं और विधायक भी भाजपा से हैं, लेकिन इस तरह की घटना कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और व्यवसायियों को विश्वास में लेना चाहिए। अधिकांश सीसीटीवी भी शहर के खराब पड़े हैं, जो भी सिक्योरिटी व्यवस्था होती है वो चरमराई हुई है। आपके चैनल के मार्फत से एक मैसेज देना चाहूँगा संतोष जी, इस तरह की व्यवस्था पहले से अगर टाइट होती, जैसा कि हमारे दोस्त नागेंद्र जी ने बताया, इस घटना रोकी जा सकती थी। अगर प्रशासन व्यवसायियों को संरक्षण अपना नहीं देगा तो व्यवसाय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैसा तो चाहिए सबको, जीएसटी भी चाहिए, लेकिन सुरक्षा देने के नाम पर ये अंगूठा दिखाने वाला काम नहीं चलेगा प्रशासन का। क्या नाम है आपका? राजेश फैसल। राजेश जी हैं जो व्यवसायी समाज से आते हैं और इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो भी व्यवसायी है वो टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा देने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है और यही कारण है कि पीएन ज्वेलर्स जैसे बड़े दुकानों में अपराधी खुलेआम करोड़ों की लूट करते हैं और आराम से निकल जाते हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो छपरा में ज्वेलरी लूटकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन मधुबनी की बात करें तो मधुबनी के भैरव स्थान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और मधुबनी की भैरव स्थान पुलिस ने शराब नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस नेटवर्क का खुलासा करते हुए 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से करीब 747 लीटर शराब जब्त की गई है, साथ ही एक देसी पिस्टल और एक 4 व्हीलर और उसके साथ ही 2 बाइक के साथ 8 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक मद्य निषेध विभाग पटना ने गुप्त सूचना दी थी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की, ये कार्रवाई की और कमला नदी के किनारे आम के बगीचे में शराब की इस बड़ी खेप के साथ 7 आरोपियों को धर दबोचा। संभावित जगह पर तलाशी ली गई और कई इसमें भागदौड़ का खेल, चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा पकड़ने में और हमारे तकनीकी अनुसंधान से, लोगों की लगन से, हमारे ऑफिसर्स के एक टीम वर्क से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें ये लोग स्थानीय भैरव स्थान थाना, झंझारपुर थाना और मधेपुर थाना, यहाँ के लोग इसमें सम्मिलित है। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ 7 लोगों की गिरफ्तारी से और इन लोगों के द्वारा कई सारे इनपुट्स आए हैं। हम लोग लगातार इंट्रोगेट किए, जैसे कई सारे हमारे पास इनपुट्स हैं और इन लोग के निशानदेही पर लगभग 747 लीटर विदेशी शराब, अवैध विदेशी शराब की बरामदगी हुई। लीकर को ढोने के लिए या गाड़ी का वाहन जो इसमें यूज किया जाता था, एक अर्टिका वाहन, एक बुलेट और एक पिस्टल भी, एक देसी पिस्टल की बरामदगी हुई। और रुक करेंगे बड़ी खबर की। सहरसा से बड़ी खबर है, जहां पर सहरसा पुलिस को अपराधियों ने चुनौती देते हुए एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पहले ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट की जाती है, उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है।
बेस्ट स्कूल कैटेगरी में बाजी मारी है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कावेरीपट्टनम तमिलनाडु ने। स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना, विशेष नलों के द्वारा पानी की खपत कम की गई, परंपरागत तकनीक ओला को बढ़ावा दिया गया। बेस्ट इंस्टीट्यूशनल RWA रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैंपस यूसेज कैटेगरी में अव्वल रहा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू। ये फीडिंग स्टैंडर्ड 0 एफ्लुएंट एंड 0 वेस्ट जोन है। हर इमारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी बचाने के लिए वाटरलेस मिनरल्स है। 5.37 mLg क्षमता के STPs भी बनाए गए हैं। बेस्ट इंडस्ट्री। अगली खबर का रुख करते हैं। मुकेश सहनी अब मंत्री से पूर्व मंत्री हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके इनके घर के बाहर मंत्री का बोर्ड लगा हुआ है और यह बोर्ड देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद मुकेश सहनी अभी यह मानने को तैयार नहीं है कि वो अब मंत्री से पूर्व मंत्री हो चुके हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार की नजर जब इस बोर्ड पर पड़ी तो उन्होंने मांग कर दी कि मुकेश सहनी अब मंत्री नहीं है, लिहाजा उन्हें यह बंगला भी खाली कर देना चाहिए। प्रमोद कुमार ने कहा कि मंत्रियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी मुकेश सहनी अविलंब छोड़ें और घर से मंत्री वाला बोर्ड भी हटाएं। संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हो गए, लेकिन अभी तक उनके घर पर मंत्री का नेम प्लेट लगा है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बावजूद भी मंत्री का जो है वो नेम प्लेट यहाँ पर लगा ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही थी कि अब मुकेश सहनी पर कार्रवाई हो। मंत्री जी, आप भी घूम रहे हैं, देख रहे होंगे कि जो बंगला है, इस बंगले पर मंत्री मंत्री लिखा हुआ है, अभी भी नेम प्लेट जो है वो लगा हुआ है। स्वाभाविक है, अब उसको उनको छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। ये तो जब संवैधानिक पद है और जब पद हट जाता है तो सब सुविधाएं समाप्त हो जाती है, तो ऐसा कर देंगे। ये बंगला जो है मुकेश सहनी का, क्या अब रहना चाहिए उनके पास? देखिए, ये तो मंत्रिमंडल का बंगला है, अब मंत्रिमंडल से अगर हट गए तो स्वाभाविक है बंगला को छोड़ देना चाहिए। अब तो रिन्यूअल जैसी भी कोई बात नहीं है। राजनीति में अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अब ये क्या इनकी राजनीति कैसे होगी, क्या करेंगे, तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल हमारे साथ मंत्री प्रमोद कुमार है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अभी तक अपने बंगला के आगे मंत्री लिख करके नेम प्लेट का लगाया है, वो भी हटाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें यह बंगला भी खाली कर देना चाहिए, क्योंकि यह बंगला मंत्रियों को दिया जाता है और ये किसी न किसी मंत्री को अलॉट होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर अब केंद्र सरकार की प्रसाद योजना से जुड़ने जा रहा है। दरअसल गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ये मांग लोकसभा में उठाई थी और इस मांग के उठाए जाने के बाद से अब केंद्र सरकार ने भी इसकी पहल शुरू कर दी है। थावे शक्तिपीठ का ऐतिहासिक महत्व है। यहां बिहार की नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में थावे धार्मिक पीठ को पर्यटक विभाग की प्रसाद योजना से जोड़ने की मांग उठाई और केंद्रीय पर्यटक मंत्री से सांसद ने कहा कि थावे शक्तिपीठ न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रसिद्ध है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना की शुरुआत की है, जिससे राज्यों को टूरिज्म का बढ़ावा मिले। इस योजना के तहत थावे दुर्गा मंदिर को शामिल किया जाए ताकि पर्यटकों को बढ़ावा मिले और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल सके। थावे मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी खुशी है। थावे मंदिर का पौराणिक परंपरा है और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, सबकी मनोकामना पूरा होता है। आलोक कुमार सुमन जी जो है सो जितना पहल किए हैं थावे मंदिर के लिए उतना अच्छा है और पर्यटक स्थल घोषित अगर हो जाएगा
तो विदेशों से लोग यहाँ आया शुरू करेंगे और अपने जो है सो दर्शन प्राप्त करके मनोकामना सिद्ध। और संसद में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो गोपालगंज की जेडीयू सांसद है, उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनते हैं। गोपालगंज के थावे में एक प्राचीन थावे धार्मिक पीठ है जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है, जो उत्तर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंत्रालय ने पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी प्रसाद योजना शुरू की है, जिससे राज्यों को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण टूरिज्म का भी विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। और अब तक प्रसाद योजना में 39 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, औरंगाबाद के दाऊद नगर में एक पुल बना था। निर्माणाधीन पुल जो था वो सिर्फ 3 साल में पूरा कर लिया गया, लेकिन पुल बनने के बाद भी जो मुआवजे के हकदार थे, जिनके जमीन को अधिग्रहित किया गया था, उनके मुआवजे को नहीं दिया गया और इससे जो लोग थे वो आक्रोशित हो गए और अधिग्रहित जमीन के बदले उचित मुआवजे को लेकर प्रभावित किसानों के विरोध की वजह से पुल के संपर्क पथ का निर्माण पूरा नहीं कराया जा सका था। नतीजतन इस नए पुल से होकर वाहनों का समुचित आवागमन नहीं हो पा रहा था और इसे लेकर जिला प्रशासन की भद भी पिट रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने किसानों के विरोध के बावजूद इसका निर्माण कार्य पूरा कराने की सोची और फिर 3 किलोमीटर लंबे इस अप्रोच पथ का निर्माण बगैर किसी अवरोध के कराने को लेकर 5 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। इधर किसानों का कहना है कि निर्माण कार्य जबरन कराया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जो शर्त 6 मैन कमेटी के अनुसार हुआ था, उस मुआवजा के अनुसार नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब जो होना चाहिए रेट वो नहीं, हाँ, नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कोर्ट में नहीं गए थे क्या? हम लोग का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है सर। बावजूद काम हो रहा है? बावजूद भी 16 से ही हम लोग को बकास जमीन जो है तड़ारी बेलाढ़ी मौजा का, उसमें अभी तक हम लोगों को क्लियर नहीं किया गया है। कुछ किसानों को किया गया और कुछ किसानों को नहीं किया गया। और रैती जमीन जो है उसका भी अधिग्रहण और अधिक किया गया। कुछ के प्रकाशन कम है तो कुछ अभी नया अधिग्रहण किया गया, उसका कोई मुआवजा तय नहीं किया गया। उस सब जमीन में काम लगाकर मिट्टी भर दिया गया। फसल सहित जमीन को भर दिया गया किसानों को। यहाँ पर लाइन ऑर्डर में ट्यूसी लगाया गया हम लोग को शांति व्यवस्था करके। क्या काम चल रहा है? काम अभी बीच में अवरुद्ध हो गया था, उसी को चालू कराया गया कल से, जो सही ढंग से चालू है, बाधित नहीं है काम अभी। जमुई के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस थाना बनकर तैयार है और अब जल्द ही गरही थाने में पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। उसके बाद इस थाने से लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अब लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए या किसी भी तरह की शिकायत या किसी भी तरह के कानूनी मदद के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि जमुई जिले का अति नक्सल प्रभावित खैरा क्षेत्र का वो इलाका है जो झारखंड के गिरिडीह और नवादा जिला का सीमावर्ती है। संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट देखिए। इलाका गरही जो कि झारखंड के गिरिडीह और नवादा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां के लोगों को अब जल्द ही थाना की सुविधा मिल जाएगी। देख सकते हैं कि गरही थाना का भवन बनकर तैयार है। लगभग 2 करोड़ की लागत से यह भवन बना है और जल्द ही यहां पर पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जिसके साथ ही इलाके के लगभग 30 गांवों के लोगों को फायदा होगा, हजारों के आबादी को फायदा होगा, जो अभी तक पुलिस के लिए या फिर जो कुछ कानून व्यवस्था को लेकर जो परेशानी होती थी और कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब यहाँ के इस इलाके के लोगों को यही लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है गरही, और यहाँ पर बीते कई वर्षों से मांग थी कि स्थानीय एक थाना दिया जाए
और यह मांग पूरी हुई है। स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कितना उपयोगी साबित होगा यह। उपयोगी बहुत ज़्यादा होगा। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था हमारा, बहुत पिछड़ा इलाका था और ये गढ़ी थाना बनने से इस क्षेत्रवासियों की में बहुत खुशी है। बहुत सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत फायदे होगा। 25 से 30 गांव को फायदा होगा। अभी तक 25 से 30 किलोमीटर दूर डिस्टेंस तय करना पड़ता था, एक छोटा मोटा भी केस होता है तो रिस्पांस टाइम घट जाएगा यहाँ होने से। और काफ़ी इंटीरियर में गांव है, सबको बेनिफिट है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बिहार के लोगों के लिए मौसम को लेकर एक अच्छी खबर है। दरअसल भागलपुर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और इसके साथ ही वहां पर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि इससे गर्मी से राहत मिली है और लोगों में इस बात को लेकर काफी खुशी भी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। कई दिनों की गर्मी के बाद आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है। आप देख सकते हैं कि मौसम सुहाना हो चुका है और आसमान में जो है घने बादल छाए हुए हैं। लगातार तेज गर्मी से जहां लोग परेशान थे, वहीं आज सुबह से ही जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवा चल रही है, जिससे एक बार फिर से ठंड का एहसास जो है लोगों को होने लगा है और कहीं कह सकते हैं कि गर्मी से जो है राहत मिली है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज मौसम चेंज हुआ है, पहले से कितना राहत मिल रहा है? पहले तो बहुत गर्मी था, रात से मौसम कुछ चेंज होने के कारण आज कुछ बदलाव हुआ है। आसमान में बादल है और ठंडापन भी महसूस हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आज तो मौसम ठीक है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? राजेंद्र उपाध्याय। तो मौसम जो है बदला है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कई दिनों की गर्मी के बाद जो है मौसम में बदलाव हुआ है और जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का कि कल तक जो है मौसम इसी तरह का रहने की संभावना जताई गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और न्यूज रूम से खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो में कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इस तरह से आगे बढ़ गए हैं कि कोई इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट कभी इस पर फुल कंट्रोल एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये अपनी कम्युनिटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कम्युनिटी दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स का नेटवर्क है। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स की सफलता वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर ज्यादा निर्भर करती है, इसलिए कम्युनिटी मेंबर्स की रिकमेंडेशन काफी मायने रखती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो कम्युनिटी इकोसिस्टम क्या है। कम्युनिटी के मेंबर्स प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। वे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं और मार्केट्स, हाइलाइट्स और अपने इनसाइट्स से शेयर करते हैं। ये कम्युनिटी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के रूप में भी काम करती है। नई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरह का ऑर्गेनिक सपोर्ट जरूरी है। एक्टिव कम्युनिटीज अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करके और सोशल चैनल्स पर सवालों के जवाब देकर नए सदस्यों से एक कनेक्शन तैयार करते हैं। और कम्युनिटी कौन है ये भी जानिए। ब्लॉकचेन कम्युनिटी के मेंबर्स वो टेक और क्रिप्टो एंथुसियास्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में कम्युनिटी लर्निंग के अवसर मुहैया कराना भी जरूरी है। तो क्रिप्टो के समझ में आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।